साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है संख्या और उसकी कुछ आइडेंटिटीज मैं बता रहा हूं। संख्या जो चैप्टर है वो मैं उसके लगभग 8 से 10 पार्ट करने वाला हूं। प्रत्येक टॉपिक को अलग तरीके से क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं, तो साथ में जुड़े रहिए और देखिए। साथियों, कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं, अक्सर करके पेपर में आता रहता है। 3 आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी मैं टेस्ट के टाइम में आपको समझाऊंगा। पहले आप देख लीजिए, अगर कोई संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में है तो वो x माइनस a से डिविजिबल होगी। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या 48 की पावर 48 माइनस 45 की पावर 48 है। n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 48 है। n इक्वल टू कितना है 48 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये संख्या x माइनस a से डिविजिबल हो, x कितना है यहाँ पे 48 है और n कितना है, सॉरी n हमने लिख लिया, a कितना है 45। तो x माइनस a यानी कि 48 माइनस 45 इज इक्वल टू 3 से ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये वाली जो संख्या होगी वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। समझ में आया? n के सभी मानों के लिए, n का कोई भी मान हो, चाहे ये इवन नंबर हो चाहे ये ऑड नंबर हो, n के सभी मानों के लिए ये संख्या x माइनस a से डिविजिबल होगी। अगर x की जगह 48 है और ये 45 है तो रख देंगे 48 माइनस 45 इज इक्वल टू 3, यानी n के सभी मानों के लिए ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। देख लेते हैं दूसरा वाला, x माइनस n, संख्या वही है x की पावर n माइनस a की पावर n, x प्लस a से कब विभक्त होगा। मान लीजिए ये संख्या 48 की पावर 48 माइनस 45 की पावर 48 थी। ये कह रहा है x इज इक्वल टू 48 एंड a इज इक्वल टू 45 और n इज इक्वल टू है इसमें 48। देन इस प्रकार की कंडीशन में क्या है कि जब संख्या सम है या विषम है, मान लीजिए n के सम्मान के लिए, तो n का वैल्यू कितना है 48, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए x बराबर 48 प्लस a 45, यानी कि अगर ऐड करेंगे तो 93 आया। यानी कि ये संख्या 93 से, सॉरी ये वाली संख्या 48 की पावर 48 माइनस 45 की पावर 48 वो 93 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, क्योंकि मैंने बताया है n के अगर सम वैल्यू है, n जो ऊपर दी गई पावर हैं अगर वो इवन नंबर्स में हैं, तो अगर इसका और इसका एडिशन कर दिया जाए तो वो कंप्लीटली डिविजिबल करेगी। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। इसके अलावा एक और है, अगर संख्या कुछ इस प्रकार है 45 की पावर 45 या फिर मान लीजिए ये है 95 की पावर 45 प्लस 81 की पावर 45, ये कोई संख्या है, तो अगर n का मान n बराबर है 45, विषम वैल्यू है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए x प्लस a से विभक्त होगा। क्या x प्लस a से विभक्त होगा, यानी 95 प्लस 81 इज इक्वल टू हम ऐड कर देंगे 176 से ये संख्या 176 से ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। समझ में आया? अगर n की वैल्यू इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो ये जो x की पावर n माइनस a की पावर n है वो x प्लस a से डिवाइड है। अगर x की पावर n प्लस a की पावर n में n की वैल्यू अगर विषम है, ऑड नंबर है, तो ये x प्लस a से डिवाइड होगी। यानी x प्लस a से जब संख्या डिवाइड होगी, वो ध्यान रखना है n की वैल्यू अगर सम है तो माइनस का चिन्ह होगा, n की वैल्यू अगर विषम है तो चिन्ह प्लस का होगा, इवन का है तो चिन्ह माइनस का और ऑड का है चिन्ह तो प्लस का।
और लेकिन सभी मानों के लिए यहाँ पे प्लस प्लस की बात हो रही है। अगर x माइनस ए की बात करें तो x माइनस ए से हर कंडीशन में डिविजिबल होगा, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो। समझ में आ गया? चाहे ये नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या x माइनस ए से यानी माइनस वाली जो संख्या है वो x माइनस ए से यानी इसके और इसके जो संख्या है के अंतर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। और अगर कंडीशन ऐसी हो कि x प्लस ए से डिविजिबल का देखा जाए तो सम मान के लिए माइनस वाली डिविजिबल होगी और विषम मान के लिए प्लस वाली डिविजिबल होगी। क्लियर? देख लेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, उसने 95 की पावर 84 है माइनस 1 है, ये किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन आपके पास होंगे 4। तो देखिए 95 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 95 की पावर 84 माइनस 1 को 1 की पावर 84। एक ही बात है, ये x का काम कर रही है, ये a का काम कर रही है। तो ये जो संख्या है, अगर x माइनस ए की बात करें, x माइनस ए यानी 95 माइनस 1 यानी 94 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। x माइनस ए से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं देखनी आपको, चाहे ये सम हो या विषम हो, कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर संख्या माइनस होकर के डिविजिबल की पूछ रहा है तो इसका मतलब इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर बात कर देता है ये इस तरीके से कि 95 की पावर 84 माइनस 1 की पावर 84 किससे डिविजिबल होगी, और संख्या मान लीजिए आपके पास होती 96, तो 96 हमें पता है 95 प्लस 1। जब प्लस की बात आती है x प्लस ए, जब प्लस की बात आएगी तो मैंने पहले ही बताया था, अगर प्लस से विभक्त होने के लिए इवन नंबर होनी चाहिए n क्या होनी चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर है, इसका मतलब ये संख्या 96 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आगे देख लेते हैं कुछ और पार्ट। अगर कंडीशन ऐसी होती कि अगर इनके बीच में प्लस होता, 95 की पावर 84 प्लस 1 की पावर 84, सवाल ऐसा होता तो ये क्या x प्लस ए से डिविजिबल होती यानी 96 से डिविजिबल होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि n का मान अब यहाँ पे होना चाहिए ऑड, यानी कि अगर यही संख्या 95 की पावर 85 होती प्लस 1 की पावर 85 होती, यानी कि ये जो नंबर है n जो है वो विषम है। विषम है तो किससे डिवाइड हो सकती है? 95 प्लस 1 से डिवाइड हो सकती है। अगर संख्या है 1085 की पावर 49 माइनस 3 की पावर 49, तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू क्या है? 49, x इक्वल टू क्या है? 1085 और a इक्वल टू क्या है? 3। मैंने बताया था अगर x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो x माइनस a से तो 100% डिविजिबल होगी, हमें कोई पावर की जरूरत नहीं। मान लीजिए x कितना था? 1085 माइनस 3 यानी 1082 से ये संख्या डिविजिबल होगी। अगर x की पावर n की पावर माइनस a की पावर n है तो ये x प्लस a से डिविजिबल होगी। कब? जब यहाँ पावर होती इवन। जब पावर होती इवन ये इससे डिविजिबल नहीं होगी। अगर पावर यहाँ पे हो जाती, मान लीजिए 50 हो जाती ये, या 54 हो जाती, ये भी 54 हो जाती, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होती x प्लस ए से। और अगर यही 1085 की पावर 59 मान लीजिए प्लस 3 की पावर 59 मान लीजिए, n क्या है? विषम है। n अगर विषम है तो x प्लस ए से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी 1085 प्लस 3 यानी 1088 से ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्लियर? आइए देख लेते हैं। 17 की पावर 200 है को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो हमने बताया था कि x की पावर n की माइनस
ए की पावर n। यदि n सम है, n क्या है, n सम है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से विभाजित होगा। क्या हमने बताया था, विभाजित होगा। यदि n सम है तो x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से विभाजित होगा। अब बात कर लेते हैं, x की जगह पे कितना है, 17 है, 200 है, माइनस, अगर मैं यहाँ पे से 1 लिख दूं, ठीक है, 1 चाहे 1 की पावर 200, क्योंकि कितने भी कर लो 1 की पावर तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब कि ये यानी कि x प्लस a से विभाजित होगा। x की जगह पर कितना है, 17 प्लस a की जगह पर कितना है, 1, यानी 18 से विभाजित होगा। विभाजित होगा ये कितने से, 18 से। ये इतनी बड़ी संख्या 18 से विभाजित होगी, यानी 17 की पावर 200 हमारे पास थी, 17 की पावर 200 माइनस 1 जो है वो 18 से विभाजित है। इसका मतलब अगर 17 की पावर 200 की बात करें हम, एक घटाया गया है इसमें से, अगर एक नहीं घटा रहे थे तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो एक माइनस 1 किया गया है वो शेष होगा। शेष क्या रहेगा, समझ में आया। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हमें एक बात पता है, अगर n सम है, हमने देखा सम है, सबसे पहले n सम है तो x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होगा। क्योंकि हमें पता है ये 17 है, प्लस लेना है, इसीलिए 18 तभी आ पाएगा। x प्लस a से विभाजित होगा। कैसे होगा, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 हमने लिया है, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर कितनी भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इसीलिए x की पावर n माइनस 1 की पावर n, यानी x प्लस a जो है, एक ये संख्या x प्लस a से विभाजित होगी, यानी 17 प्लस 1 से ये संख्या विभाजित होगी। तो 18 से ये संख्या विभाजित होगी टोटल, और हमसे बात की 17 की पावर 200 की, यानी इसमें से एक घटाया गया है तो संख्या विभाजित है, यानी कि शेष अगर इसमें भाग देंगे 18 से तो एक जो है हमारा शेष बचेगा। क्लियर। संख्या दी गई है 49 की पावर 15 है, माइनस के 1, विभक्त होगा किससे। तो देखिए पहले एक चीज बताई थी कि x की पावर n माइनस a की पावर n, दो कंडीशन में विभक्त होगा। x माइनस a से तो हर तरीके से होगा, चाहे सम हो या विषम हो n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस a से विभक्त होगा। इसका मतलब x की जगह कितना है 49, a की जगह पर कितना है इसमें माना जाता है 1, क्योंकि 1 की पावर हम ऑब्वियसली से 15 कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 49 माइनस 1, यानी ये 48 से तो डिवाइड होगा 100%। 49 की पावर 15 माइनस 1 48 से तो डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n जो है वो विभाजित होगा x प्लस a से। किससे, x प्लस a से, लेकिन सम मान के लिए, n की n जब सम होगा, ठीक है, when n is even। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करेंगे 49 की पावर 15 माइनस 1, इसको भी 15 कर लिया, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो n है वो विषम है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये x प्लस a से डिवाइड यहां देखें तो नहीं है, क्योंकि n विषम है। इसका मतलब एक 48 आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसमें एक और तरीका है, ये स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को लिया। ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है,
इतना कर लीजिए, मान लीजिए यही, ठीक है। इसे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30 भी कर सकते हैं। अब ये n की जो वैल्यू हो गई वो सम हो गई, n क्या हो गया, सम हो गया, इवन हो गया। और जब n इवन हो तो x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये हमने बताया है आइडेंटिटी में। तो x कितना 7 प्लस 1, यानी ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। यानी संख्या कौन कौन सी से, 48 से भी डिविजिबल होगा और 8 से। समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई आपको डिजिट दे दिया जाए कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभक्त होगा, तो हमें पता है x की पावर n माइनस a की पावर n, वो x माइनस a से तो कंप्लीटली चाहे n सम हो या विषम हो डिविजिबल होगा। लेकिन अगर कंडीशनेबल उसने वो वाला ऑप्शन नहीं दिया, इसको किया हमने, तो x माइनस a 49 माइनस 1 यानी 48 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 48 ना हो देन, क्योंकि ये घुमाने वाला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लिया था, 49 है पावर 15 है। अब हमें पता है अगेंस्ट के n का जो वैल्यू है, अब x की पावर n माइनस a की पावर n में x प्लस a से, यानी जब n विषम है, n जब विषम है तो x प्लस a से डिविजिबल नहीं होगा। कब डिविजिबल होगा, n जब है सम होगी, n सम होगी, x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से डिविजिबल होगा अगर उसकी वैल्यू सम हो। लेकिन हमारे पास विषम है। लेकिन हमने एक चीज देखी इसमें कि 49 है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 की पावर 30, यानी n जो है वो इवन हो गया, सम हो गया। तो 7 की पावर 30 माइनस 1 इसी का ही एक रूप है। तो 7 x प्लस a से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि n के सम्मान के लिए x प्लस a से डिविजिबल होगा, 7 प्लस 1 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर, आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आइडेंटिटीज को यूज करना आ गया होगा, मैंने इसीलिए अलग प्रकार का भी एक क्वेश्चन रखा है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं कुछ आगे और क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये दिया गया है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभक्त किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्या शेष बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो साथियों देखो, हमें पता है 68 है उधर, इसका मतलब हमें एडिशन में लेना है। 67 जो है उसे हम पावर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 67 की पावर 67 प्लस हमें एक चाहिए, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, वो इस पर डिपेंड करेगा। 68 है, प्लस का 1 है तो प्लस कर लिया, और आप देखेंगे यहाँ पे 67 था, एक ले लिया इधर तो 66। ये जो है जब n विषम है, जब n विषम है तो x प्लस a से डिवाइड होगा। x प्लस a कितना होगा, 68 से डिवाइड होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 66। समझ में आया। x प्लस, अगर n विषम है तो x प्लस a से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि इसकी पावर भी 67 लिख लेंगे, तो ये x प्लस a से यानी 67 प्लस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इसका मतलब जो बचेगी संख्या वो 66, जो कि एक रिमाइंडर के रूप में बचेगी। पहला। अब आप दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 75 की पावर 102 प्लस 89। अगर वो कह दे कि 74 से भाग देने पर, 74 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। तो देखिए, मैंने भी बताया था कि प्लस के लिए अब हमें पता है 74 है, तो इसका मतलब ये x ऑलरेडी 75 है। हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती हैं, x प्लस x की पावर n, a की पावर n प्लस, वो तो नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी 75 है, ज्यादा हो जाएगा अगर प्लस a करेंगे तो हम।
इसीलिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। कर लीजिए 75 की पावर 102 माइनस 1, जब -1 किया है तो +1 भी करना पड़ेगा, +89, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अगर इसी संख्या को हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 75 की पावर 102 माइनस 1 की पावर 102 प्लस 90। ठीक है साथियों, अब देखिए पावर n माइनस ए की पावर n, x की पावर n माइनस ए की पावर n जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा x माइनस ए से, और x माइनस ए की अगर हम बात करें तो क्या है, 74 है, 75 माइनस 1, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 90। रिमाइंडर कितना बचेगा, 90। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, 90 रिमाइंडर जब हम किसी संख्या को जैसे 74 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 90 नहीं बच सकता। अगर संख्या से बड़ा है तो इसको लेस कर देंगे 74 यानी 16, जो बचेगा रिमाइंडर वो क्या होगा, 16। अगर डिवाइजेबल जो भाग देने वाली संख्या है उससे बचने वाली संख्या ज्यादा है तो भाग एक बार और जाएगा इसमें, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 16। क्लियर। अगर अब इस पर आते हैं x प्लस ए, एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, अगर इसको x की पावर n प्लस ए की पावर n हम कर दें, यानी कि अगर संख्या बना दें 102 प्लस 1 तो प्लस कितना हो जाएगा, 88। और एक तरीका हमने बताया था कि x की पावर n प्लस ए की पावर n, n के विषम मान के, n के विषम मान के लिए ही डिविजिबल होगा। किससे होगा, वो भी x प्लस ए से। समझ में आया, यानी 76 से डिविजिबल होगा, ये वाला कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन n की जो वैल्यू है वो विषम होनी चाहिए थी, n की जो वैल्यू है वो विषम होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने x की पावर n माइनस a की पावर n, जिसकी हमें जरूरत भी थी, उसी को किया। ठीक है साथियों, संख्या के इस चैप्टर में ये आइडेंटिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आ जाता है सवाल कैसे आता है, 1 से 50 तक की सभी n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। या फिर पूछ लेता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 59 स्क्वायर का योग क्या होगा। तो इसके लिए आपके पास ये आइडेंटिटीज हैं, उनका उपयोग करके आप बेहद आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर संख्या इस तरीके की फॉर्म में है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक है, तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होगा 1/2 n प्लस 1। देखते हैं कैसे। मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू उसने कह दिया 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर सीधा क्वेश्चन दे दिया। तो करना क्या है, 1/2 n कितना है, 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं होंगी, 50 मल्टीप्लाई n प्लस 1, 50 प्लस 1 कर लीजिए, 2 से 25 टाइम 25 इंटू 50, 25 से 25, 25 पंजे 125 और 2 सॉरी 25 से कम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127, यानी 1 से लेकर के 50 तक की जो संख्याएं होंगी उनका योग जो होगा वो 1275 होगा। मान लीजिए एक और सवाल देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू मात्र 10 तक दे दे कि संख्याओं का योग, तो 1/2 n कितना है, 10 है, और 10 और 1 11 ऐड कर देंगे, 2 से 5 जा 11 5 जा 55, यानी 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 55। आगे देख लेते हैं दूसरी आइडेंटिटीज को। वहीं
दूसरी आइडेंटिटी बात करती है कि अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू 25 स्क्वायर, तो इसका क्या होगा। तरीका वही है 1/6। एन की जगह पे कितना है, लास्ट अंक नहीं देखना है हमें, 1 से लेकर 25 तक आ रही 25 संख्याएं होंगी। 25 गुणा n+1, 25 + 1 26 गुणा 2n+1, 2 गुणा 25 50 प्लस 1 51 गुणा कर लेंगे 1/6 25 गुणा 26 गुणा 51, वो कट चुकी है संख्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 गुणा 13 गुणा 17। इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे वो इनका स्क्वायर का योग होगा। मल्टीप्लाई चाहे कर दीजिए, 13×5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32 गुणा 17 से करेंगे 17×5 85, 8 17 दूनी 64 और 8 72, 17 51 और 7 58, 5825। यानी अगर स्क्वायर में इस तरीके से संख्या दी गई है तो n 1 से लेकर के अप टू तक संख्या आपको दी जाएंगी, तो n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग, कह दे कि n प्राकृतिक संख्या यानी 50 प्राकृतिक संख्या 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो भी यही होगा। 1 से लेकर 25 तक दे रहा है तो 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। समझ में आ गया होगा। दूसरी आइडेंटिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू अगर n स्क्वायर तो 4, तो 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, सभी का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। देख लेते हैं तीसरी आइडेंटिटीज क्या कहती है। 1 क्यूब्ड प्लस 2 क्यूब्ड प्लस 3, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। इसको याद करने का मैं एक आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले 1/2 n+1 है, 1/2 n, फिर n से 1 बढ़ता हुआ। क्यूब्ड की बात कर लेते हैं, वही संख्या है सेम टू सेम लिख दिया है और स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं, n+1 लिखना था, 1/2 6 याद रखना है 2n+1, ठीक है। मान लीजिए संख्या कह देता है कि 1 क्यूब्ड प्लस 2 क्यूब्ड, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब पूछ लिया। तरीका लगा दीजिए, 1/2 हमारे पास है, n की जगह पे 20 है, 20 से आगे कितना 21 गुणा करना है, स्क्वायर करना है। कर दीजिए, 2 से 10 बार गया, 2 अंदर बचा 210 का स्क्वायर 441 00, आंसर आपके सामने। समझ में आ गया होगा। तीनों आइडेंटिटीज क्लियर हो चुकी होंगी, आशा करता हूं। रिवीजन करेंगे और अपनी जो भी जिस बुक से भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देखते हैं कुछ एक और मेथड। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अप टू मान लीजिए 100 का स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जाए का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लेकिन ये तो नहीं है इसमें सब। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 इंटू 2 का स्क्वायर। आ गया हो। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्रत्येक में 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50 स्क्वायर। क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 1 से 50 तक के स्क्वायर का योग 1/6 n n+1 एंड 2n+1 कर देंगे। 4 1/6 n की जगह पे कितना है 50 है, 51 हुआ इंटू
15 × 2 100, 101। सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 3 से 3 3 जा 9, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 17 टाइम्स से गया और ये 2 टाइम्स का 2 से 25, तो मल्टीप्लाई हो गया 4 × 25 × 17 × 101। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। साथियों मैं यही कहना चाह रहा था, इसका मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप करना चाहें तो 17 × 17 और 17 × 17, 171700, ये आपका आंसर आ जाएगा। साथियों मैं ये कह रहा था कि 1 + 2 + 3, मैंने जो आइडेंटिटी पढ़ाई थी वो 1² + 2² + 3² इस तरीके से पढ़ाई थी, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसमें छिपी हुई होगी, वो आपको पहचाननी पड़ेगी। इसके लिए मैंने बताया 2 4 6 8 इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रत्येक पद में 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर 2²। अगर क्यूब होता है इसकी जगह तो भी वही चीज थी, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1² 2² अब 2² आइडेंटिटी यहाँ मिल गई, आंसर हमारा है। देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया 11² 22² 30², चाहे क्यूब मान लीजिए, कुछ भी हो। अब ये दिया गया है, निकालना है। अब हमें आइडेंटिटी तो 1 से शुरू है, तो क्या करेंगे, हम 1 से आइडेंटिटी को इसमें लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1² 2² प्लस डॉट 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 अप टू 20² तक हमने मान लिया, लेकिन जितना जोड़ा है उतना ही घटा देंगे माइनस, क्योंकि हमने 1 से लेकर के 11 तक है, इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक हमने इसमें ऐड किया होगा, तो 1 से लेकर के 10 तक का एडिशन घटा देंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 1/6, n की जगह पर 20, n + 1 21, 2n 41। समझ में आ गया होगा आपको। माइनस इसी प्रकार इनसे निकालेंगे, 1/6 n की जगह पर 10 है, इंटू 11 इंटू 21, याद होगा 1/6 n n + 1 n 2n + 1 लगा देंगे। 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम, 2 से 10 टाइम, 70 × 41 माइनस 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम, 2 से 5 टाइम माइनस 55 × 7 कर देंगे। 7 1 = 7, 7 4 = 28 माइनस 35 385 लेस कर देंगे। 5 6 में से 8 6 एंड 7 में से 3 या 4 2 4 6 5, यानी कि इसका जो एडिशन होगा वो होगा 2 4 6 5। समझ में आ गया होगा। अगर आइडेंटिटी आपको नहीं मिल रही तो हमें देखना है कि इसमें कम क्या है, उस कम को हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ गया होगा। आइए और देखते हैं एक और आइडेंटिटी। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू मान लीजिए 25 ये हमें दिया। आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 + 2 + 3। क्या क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है इसमें? जी हाँ, अगर इस आइडेंटिटी को मैं ये लिख दूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 25 तक, तो इसका मतलब जो मैंने ऐड किया है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड क्या किया होगा मैंने, देखो 2 + 4 + 6 डॉट 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 प्लस कब तक, 24 तक। समझ में आया? कितना ऐड किया होगा भाई? 2 छूट रहा है, फिर 5 4 छूट रहा है, सम संख्याएं सारी छूट रही थी, मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया और किन्हीं को घटा। ठीक है,
इसमें इसका तो हमें पता है, इसका तो हमें पता है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का एडिशन निकालना है। आसान भी है, निकल भी जाएगा। पहले इस पोर्शन को निकाल लेंगे, फिर इस पोर्शन की बात करेंगे। पोर्शन की बात करते हैं। 1/2 n+1 निकालेंगे तो 1/2 25 × 26, 13 बार गया, 13 पंजी 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 आ गया। ठीक है, यहां तक का हमारा पोर्शन क्लियर। अब बात करते हैं इसकी एडिशन। तो हमें इसका भी ऐसे नहीं सिखाया गया था, -2 4 6। लेकिन हम एक चीज इसमें गौर करें, 2 दूनी 4 6 8 सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। 2 बाहर निकाल के देख लेते हैं, कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इसमें से निकालेंगे तो 12, यानी कि 1 से 12 तक की संख्याओं का योग है -2। इसका निकाल लेंगे 1/2 n की जगह पर 12, n+1 की जगह पर 13, 2 से 6 बार कितना आ गया 2 × 6 × 13, 13 छिंग 78, 78 दूनी 156। ये 156 क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था। 325 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 156, कितना बचा 9, 1 में से 5 गया तो 6 एंड 2 में से 1 गया तो 169। यानी 1 से 1 3 5 7 सभी 1 से लेकर 25 तक की विषम संख्याओं का योग 169 होगा। साथियों, इसका एक और तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगेन, जो भी प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा उसमें। लेकिन ये मैंने जिस तरीके से बताया है वो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अगर आप बात करेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो दिक्कतें बढ़ जाती है। स्क्वायर होता तो कंडीशन ये 1 से 25 तक का स्क्वायर ऐड करके निकाल लेते, पर यहाँ पे भी स्क्वायर होता और यहाँ पे भी कॉमन 2 का स्क्वायर बाहर निकालते। ये मैंने ऐड करना आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था, उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर लेते। क्लियर? आशा करता हूँ क्यूब का भी होगा तो भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू मान लीजिए 30 है, 30। मल्टीप्लीकेशन के पश्चात कितने जीरो आएंगे इसमें? मल्टीप्लाई करने बैठेंगे टाइम भी बहुत लग जाएगा और निकलना चाहिए। आसान सा तरीका है, बता देता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। 1 से लेकर के 30 तक सभी संख्याएं हैं, अंतिम संख्या क्या है 30 है। 30 में 5 से भाग दे दीजिए, संख्या कितनी आई 6। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है, संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें फिर से भाग देंगे। 6 में भाग दिया, कितने बार जाएगा 5 एकम 5, एक बार। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 1 7। इन सब का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उनमें 7 जीरो आएंगे। समझ में आ गया होगा? एक और देख लेते हैं। अगर वो कहता 1 2 3 अप टू 20 तक मान लीजिए, अंतिम अंक 20 था, 20 में 5 से भाग देंगे, आता 4। 5 से छोटी है, इसीलिए इकाई के जो अंक जीरो जो होंगे इसमें कितने होंगे 4। एक और संख्या देख लीजिए, 1 2 3 अप टू हो जाता 100। 100 तक मल्टीप्लाई की अगर ये बात करता है, 1 2 3 4 अप टू 100 तक मल्टीप्लाई की अगर ये बात करता है तो कितने होंगे? तो n बराबर कितना हो गया 100। 100 में 5 से भाग देंगे, कितना आया 20। 5 से बड़ी संख्या है, फिर 20 में देंगे 5 से, 4 छोटी हो गई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 और 4 24। जो शून्य होंगे वो कितने होंगे 24। क्लियर? आगे देख लेते हैं कुछ और सवाल। अगर संख्या होती 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर
गुणा 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 50 का स्क्वायर, कितने जीरो होंगे? तो बेसिक निकालने का तरीका वही है। n कितना है? 50 है, 50 ले लीजिए, 5 से डिवाइड करिए, 10 आ गया। 10 को फिर 5 से डिवाइड दीजिए, 2 आ गया। जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 12। कितना आया था? 12। स्क्वायर हो रहा है 2 बार, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24। अगर इसकी जगह होता 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 50 का क्यूब, तो हमने निकाले थे कितनी थी? 12। जीरो कितनी थी? 12। क्यूब हो रहा है यानी 3 बार हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36। शून्यों की संख्या जो इसमें होती है तो 36 होती है। अगर इसमें बात की जाए तो 12 दूनी 24। स्क्वायर और क्यूब का भी समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं एक और सवाल। 4 6 8 अप टू 200 मान लीजिए। जीरो के अंक कितने होंगे? पता है, एक एक डिजिट। इसमें संख्याएं कितनी होंगी? 100 होंगी। 2 4 6 8 10 12 डिवाइड 5 से 20, 20 में डिवाइड देंगे 5 से 4, 24 हो गया, जीरो। क्लियर? अगर बात कर लें 1 3 5 9 ऑड नंबर्स होते हैं, तो ध्यान रखना कभी भी ऑड नंबर्स में, क्योंकि 2 का आना जीरो के लिए कंपलसरी है, क्योंकि फैक्टर होते हैं 2 के 2 और 5। इसीलिए ऑड नंबर्स की संख्या में 2 नहीं आएगा, तो इनमें जीरो की संख्या क्या होगी? 0। अगर जब तक किसी के मल्टीप्लिकेशन में 2 नहीं है, तो उनके कितना भी मल्टीप्लाई हम कर लें, जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए 2 का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? आशा करता हूं आज के संख्या के जो पार्ट हैं, मैंने 3 प्रकार की आइडेंटिटीज आपको बताई हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और आशा करता हूं अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है, बेहद पसंद आया है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर वीडियो के बारे में कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो जुड़े रहिए विजन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।